यूं तो पूजा पाठ करने से मन की शांति बनी रहती है, लेकिन इसी के साथ पूजा करने से कई लाभ भी जुड़े हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो ही हमें जीवन में कुछ अच्छे करने का यहाँ पर मन होता है। जी हाँ, और अच्छा होगा तो हमें उसका अच्छा फल भी मिलेगा। ऐसे में फल की बात हो और बृहस्पति देव की व्रत को कैसे भूल सकते हैं हम। ये दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए खास तौर से काफी महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मन मांगा वरदान मिल जाता है। ऐसे में इस पूजा को शुरू करने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बता दें आप सभी को, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। और तो और अगर अग्नि पुराण के अनुसार मानी जाए इस बात को, तो गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से शुरू करना चाहिए। तो वहीं इस व्रत को 7 गुरुवार करना चाहिए और प्रति गुरुवार 7 बार ओम बृहस्पति नमः का जाप करना चाहिए। तो वहीं पूजा के बाद कथा सुननी जरूर चाहिए, वरना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता। ऐसे में व्रत करने वालों को इस दिन पीले वस्त्रों का, पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं मान्यता अनुसार इस दिन एक बार बिना नमक का पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन में चने की दाल का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प लेना चाहिए। इसी के साथ बृहस्पति देव का ध्यान करना चाहिए और इसी के साथ यहाँ पर फल फूल पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव यानी विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाने शुभ माना जाता, लेकिन इन फलों को दान में ही देना चाहिए। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और बिना नमक का भोजन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धाभाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा होती है सभी पर। इन दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन बाल न कटाए और ना ही दाढ़ी बनवाए। और तो और सुहागिन औरतों को इन दिन यहाँ पर बाल नहीं धोने चाहिए और जिन बहनों के भाई हैं उन्हें तो खास तौर से इस दिन पर बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही साथ किसी भी साबुन का इस्तेमाल शरीर पर उस दिन नहाते वक्त नहीं करना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि इस दिन जो लड़की जन्मी होती है यानी बृहस्पतिवार के दिन, वो काफी भाग्यशाली मानी जाती हैं। चलिए, तो रही बृहस्पतिवार की यहाँ पर पूरी आप सभी के लिए जानकारी की इस दिन आप कैसे यहाँ पे अपने विष्णु भगवान को मना सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे इस पूजा को करके अपनी मन की शांति को बनाए रखते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है यानी कि यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो खत्म होती है और इसी के साथ आप सभी के अंदर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और पूजा करना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से भी होती है कि आपके अंदर शांति जो होती है वो कहीं ना कहीं आज के दिनों में खत्म होती जा रही है। मन की शांति इन दिनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पूजा से, इसका किसी भी मंत्र या पूजा से आप अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम अपनी इस रिपोर्ट को समाप्त करने से पहले अब भगवान विष्णु की आराधना कर लेते हैं यानी कि उनकी आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय विष्णु देवा, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय विष्णु देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय विष्णु देवा, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय विष्णु देवा, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयावन,
तुमको मैं कुमति। ओम जय विष्णु देवा। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय विष्णु देवा। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय विष्णु देवा। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय विष्णु देवा। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय विष्णु देवा।